बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा वर्ड ट्यूटोरियल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में छोड़ा था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आपके टॉप राइट कॉर्नर पे, स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे आपका उसका लिंक आ रहा है वीडियो का। आप उसको भी देखें। ठीक है, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने कल छोड़ा था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं अपना। जी तो क्लास, हम कल फाइल मेन्यू को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने सेव एज तक डिस्कस कर लिया था। आज हमने देखना है प्रिंट को। प्रिंट बेसिकली क्या होता है? प्रिंट आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आपने जो प्रिंट करना होता है डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है, उसका लाइव प्रीव्यू होता है कि आप जो भी यहाँ से सेटिंग करेंगे वो आपको यहाँ पे शो होती रहेंगी। ठीक है, प्रिंट के पेज पर सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट का बटन दिया होता है। अगर आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दें या प्रिंट की कमांड दे के आप एंटर प्रेस कर दें तो क्या करेगा, वो डायरेक्ट इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, प्रिंट की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल+P होती है, CTRL+P। ठीक है, सेव की भी मैंने बता दी थी, कंट्रोल+S, ओपन की कंट्रोल+O। ठीक है, न्यू की कंट्रोल+N। ये मैं कोशिश करूँगा प्रॉपर एक चार्ट बनाकर पूरी शॉर्टकट की का वो भी किसी लेक्चर में आपको दिखा दूँ। ठीक है, तो प्रिंट के पेज पे सबसे पहले ये प्रिंट का बटन है। इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग्स होंगी वो इसको ही फॉलो करता हुआ है आपका डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपीज़ लिखा है। यहाँ पे आप अपने सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ़ कॉपीज़ चाहिए। यहाँ से स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं -+। अदरवाइज़ आप लिख भी सकते हैं जितनी भी आपको कॉपीज़ चाहिए। ठीक है, और ये सिंगल पेज के, अगर आपके पेज में आपके डॉक्यूमेंट में 10 पेजेस हैं तो ये हर पेज की 78 कॉपीज़ कर देगा। ठीक है, यानी कि टोटल आपके 780 कॉपीज़ होंगी अगर आपके डॉक्यूमेंट में 10 पेजेस हैं। तो ये नहीं है कि अगर 78 लिखा है तो 78 पेजेस कॉपी करेगा। ये हर पेज को 78 टाइम्स कॉपी करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, उससे नीचे क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको 1 ही रखते हैं फ़िलहाल। उसके नीचे आप यहाँ पे देखें ये प्रिंटर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी प्रिंटर आप, जिस प्रिंटर से आप प्रिंट निकालना चाहते हैं। ठीक है, जौन से प्रिंटर पे रेडी लिखा होगा यहाँ पे देखें, उसका मतलब है कि वो प्रिंटर आपके सिस्टम से अटैच है। ठीक है, अदरवाइज़ जिन पे आप ऑफलाइन लिखा है वो आपके प्रिंटर के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, आपके लैपटॉप के साथ या आपके सिस्टम के साथ अटैच नहीं है। जब आप इसको अटैच करेंगे तो इसका भी स्टेटस ऑनलाइन हो जाएगा और आप इसको सिलेक्ट करके उसमें चेंजिंग कर सकते हैं या उससे डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी सेटिंग्स की पे। नीचे लिखा है प्रिंट ऑल पेजेस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में 10 पेजेस हैं और आप चाहते हैं कि आप 10 के 10 पेजेस कॉपी ना करें बल्कि आप चाहते हैं फर्स्ट 5 कॉपी हो जाएं। ठीक है, तो आप यहाँ पे रेंज दे सकते हैं 1 से 5 तक। ठीक है, अब क्या है वो देखें, ऊपर पहले लिखा आ रहा था प्रिंट ऑल पेजेस, अब क्या लिखा आ रहा है कस्टम पेज प्रिंट। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो पहले पेज से लेकर 5वें पेज तक सिर्फ प्रिंट निकालेगा, जो बाकी जितने भी पेजेस होंगे उसको स्किप कर देगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं डिफरेंट लिखा हुआ है प्रिंट ऑल पेज। प्रिंट करंट पेज करेंगे तो जो आपका करंट पेज है जस्ट वो कॉपी होगा, उसके अलावा कोई प्रिंट पेज कॉपी नहीं होगा। मैं यहाँ पे बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ करने के लिए इसकी एक कमांड है, शॉर्टकट है, =REND लिख के ये ब्रैकेट्स डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका पैराग्राफ आ जाएगा। क्लास, अभी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसका REND नहीं, सॉरी RAND है। ठीक है, RAND लिख कर आप ब्रैकेट प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें उसने बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक पैराग्राफ दे दिया है, बल्कि डिफरेंट पैराग्राफ हैं। आई थिंक 3 से 4 पैराग्राफ आते हैं और वो आ गए हैं। हम इसकी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+C। ठीक है, आपने उसको जौन सा पैराग्राफ या जौन सा वर्ड, जौन सा सेंटेंस आपने कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल+C प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो कॉपी वाले हिस्से में चला जाएगा। अब जहाँ पे आपने पेस्ट करना है वहाँ पे जाके कंट्रोल+V प्रेस करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट की क्या है कॉपी की, कंट्रोल+C, और पेस्ट की क्या है, कंट्रोल+V। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट जब लेक्चर होगा जब हम डिस्कस करेंगे ये
होम टैब को, तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा ये, ठीक है। अब बेसिकली मैंने ये तकरीबन यहाँ पे देखें तकरीबन 15 पेजेस बना दिए और ये 2868 वर्ड्स इसमें आ गए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे किसी भी पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें वो क्या कह रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में 15 पेजेस हैं और आप इस टाइम कौन से नंबर पेज पे हैं, 12 नंबर पेज पे हैं, ठीक है। वापस चलते हैं प्रिंट के लिए। अच्छा, देखें अब जब मैंने करंट पेज सेलेक्ट किया था तो ये सिर्फ पेज नंबर 12 प्रिंट करेगा, ये देखें, क्योंकि हमारा कर्सर पेज नंबर 12 पर था। अगर मैं आल प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, प्रिंट आल पेजेस, तो क्या करेगा वो पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 15 तक तमाम के तमाम पेजेस को प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप हमारे पास सारे पेजेस आ रहे हैं फर्स्ट से लेकर 15 तक। अगर आप रेंज देंगे, या मैं दे देता हूँ 1 से 6 के दरमियान, कि 1 से लेकर 6 तक वो प्रिंट करे, तो ये सिर्फ 1 से 6 तक ही प्रिंट करेगा पेजेस को, बाकी पेजेस जो ये 7 से 15 तक पेजेस है उनको स्किप कर देगा। आप यहाँ पे क्लिक करके देख भी सकते हैं कि हम रेंज किस तरह दे सकते हैं, ये नीचे एग्जांपल दिया है, आप इसी टाइप में रेंज देंगे तो फिर ही वो काम करेगा। लाइक आप दे सकते हैं 1, 3, इस तरह भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप 5, जैसे अभी मैंने 1 to 6 दी है, 1-6 इस तरह भी दे सकते हैं। उसके अलावा आप P1S, और यहाँ पे मैं दोबारा दिखाता हूँ, S1, ठीक है, या ऐसे भी देख सकते हैं। उसके अलावा P1S2, P1S3 इस फॉर्म में भी दे सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स की रेंजेस है, लेकिन मोस्टली ये इजी काम होता है, इससे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंट वन साइड। अब बेसिकली ये क्या है, ये मैं प्रिंटर अपना दूसरा सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, उसमें ज़्यादा, हाँ जी। अच्छा, प्रिंट वन साइड। अब आपने देखा होगा कुछ प्रिंट आपके सिंगल साइड पे होते हैं, पेज के एक साइड पे प्रिंट होता है, दूसरी साइड खाली होती है, ठीक है, उसको कहते हैं वन साइडेड प्रिंट। अब अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके वन पे साइड पेज के वन साइड पे प्रिंट हो, दूसरी साइड खाली हो, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे प्रिंट वन साइड पे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट दोनों साइड पे हो, पेज के इस साइड पर भी, लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, तो फिर आप क्या करेंगे, प्रिंट बोथ साइड सेलेक्ट करेंगे। अब बोथ साइड में आप देखें हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, प्रिंट ऑन बोथ साइड दो दफ़ा लिखा हुआ है, लेकिन उसके नीचे जो कैप्शन दिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्लिप पेज ऑन लॉन्ग एज एक के साथ लिखा है, और एक के साथ लिखा है फ्लिप पेज ऑन शॉर्ट एज। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है ये मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग साइड अगर आप प्रिंट करते हैं, लाइक आप ये वाला सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो आपका दूसरी साइड पे प्रिंट होगा वो इस फॉर्म में प्रिंट होगा जिस तरह आपकी बुक होती है, ठीक है। बुक का आप पेज चेंज करें तो वो किस फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है, लेफ़्ट से पेज के एक साइड पर जो है वो दोनों साइड पे बेसिकली सीधे फॉर्म में लिखा होता है, बुक पे जैसे होती है, ठीक है। बुक आपकी जो है फ्लिप पेज ऑन लॉन्ग एज पे प्रिंट होती है। अगर आप फ्लिप पेज ऑन शॉर्ट एज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इस फॉर्म में प्रिंट होगा जैसे आपका कैलेंडर होते हैं, ठीक। कैलेंडर को आप चेंज करते हैं ना, ये आप यहाँ से पकड़ के, ये जहाँ पे मेरा आप देख सकते हैं कर्सर, यहाँ से पकड़ के क्या करते हैं आप ऊपर फ्लिप करते हैं उसको, ठीक है, बैक साइड पर लेके जाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। लॉन्ग एज सिंपल एज अ बुक, जैसे बुक पे आपके प्रिंट होते हैं दोनों पेजेस दोनों साइड पे, उस फॉर्म में प्रिंट होगा। और फ्लिप ऑन शॉर्ट एज पे क्या होगा, जिस तरह कैलेंडर होता है कि आप कैलेंडर को फोल्ड करते हैं बैक साइड पर लेके जाते हैं, ठीक है, तो उस फॉर्म में प्रिंट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है कलेक्टेड। अब कलेक्टेड दो तरह के हैं, एक तो कलेक्टेड है और दूसरा अनकलेक्टेड। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम मल्टीपल कॉपीज सेलेक्ट करते हैं, इधर मैं 10 लिख देता हूँ, ठीक है, 10 लिखा है, तो अगर हमने यहाँ पे कलेक्टेड सेलेक्ट किया हुआ तो ये क्या करेगा, ये पहले पूरा सेट की फॉर्म में 10 कॉपीज़ निकालेगा, 1 से 15 तक पहले 10 वो एक कॉपी निकालेगा, फिर 1 से 15 तक दूसरी, फिर 1 से 15 तक तीसरी, एंड सो ऑन, यहाँ तक 10 टाइम्स वो 1 से 15 तक जाएगा। लेकिन अगर आप इसको अनकलेक्टेड सेलेक्ट करते हैं तो क्या करेगा, पहले वो सिर्फ फर्स्ट पेज की 10 कॉपियाँ निकालेगा, फिर सेकंड पेज की 10 कॉपियाँ, फिर थर्ड पेज की 10 कॉपियाँ, वो इस फॉर्म में निकालेगा, ठीक है। कलेक्टेड में क्या होता है कि 1 से लेकर 15 तक एक दफ़ा, फिर 1 से 15 तक दूसरी दफ़ा। लेकिन अनकलेक्टेड में क्या होता है कि पेज नंबर 1 की 10 दफ़ा कॉपी, पेज नंबर 2 की 10 दफ़ा, एंड सो ऑन, 1 बाय 1 पेज की निकालता है। नेक्स्ट है इसकी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप।
इसको भी हम जब हम वो पेज लेआउट वाला टैब डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ये साइज़ भी, मार्जिन वगैरह, ठीक है, ये दो तीनों चीज़ें हम उस टैब में डिस्कस करेंगे। उस टैब में भी ये हैं, तो हम उस टैब जब वो पे लेआउट वाले टैब को डिस्कस करेंगे तो उसमें इसको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, वन पेज पर शीट का क्या है कि आप अगर टू पेज पर शीट करेंगे सिलेक्ट, तो वो क्या करेगा कि एक पेज पे आपके टू पेजेस प्रिंट होगा। जिस तरह आप स्लाइड्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि एक पेज पे मल्टीपल कॉपीज़ प्रिंट हुई होती हैं या मल्टीपल पेजेस प्रिंट हुए होते हैं। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक सिंगल पेज पर कितनी कॉपी चाहिए। ये देखें 16 पेजेस तक भी आप कॉपी एक सिंगल पेज पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो इसके एडवांस सेटअप ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम पेज लेआउट वाले सेटअप में और यहाँ पेज लेआउट वाले टैब में डिस्कस करेंगे। सारा कुछ उसमें डिटेल में दिया गया है। ठीक है, ये था प्रिंट का टैब। अब शेयर पे आते हैं। शेयर बेसिकली जैसे आप मोबाइल पे कोई फाइल शेयर करते हैं, इसी तरह जो लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट के उसमें भी शेयर का ऑप्शन होता है। ठीक है, अच्छा, सेव टू क्लाउड। क्लाउड बेसिकली क्या होता है? क्लाउड हमारा जो है ऑनलाइन डेटाबेस होती है या ऑनलाइन स्टोरेज कह लें आप। जैसे आपके मोबाइल में मेमोरी होती है ना कि 32 GB मेमोरी है, ये मेमोरी कार्ड आप डालते हैं, इसी तरह क्लाउड बेसिकली क्या है, ये ऑनलाइन मेमोरी होती है। ठीक है, बहुत से सर्वर हमें क्लाउड प्रोवाइड कर रहे हैं, गूगल प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा जैज़ कैश तक है, जैज़ क्लाउड के नाम से या जैज़ ड्राइव के नाम से उनके एप्लीकेशन अवेलेबल है। उसके अलावा ड्रॉप बॉक्स है। डिफरेंट प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, डिफरेंट कंपनीज हमें क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कर रही हैं। क्लाउड स्टोरेज का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल के दौर में, और इसका ये फ़ायदा होता है कि आपका डाटा जो है वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। नंबर टू, वो लॉस नहीं होता। ठीक है, मोबाइल फ़ोन में अगर आपका कोई पिक्चर वगैरह आपके पड़ी है, डाटा पड़ा है, खुदा ना खास्ता मोबाइल फ़ोन आपका ख़राब हो जाता है या चोरी वगैरह हो जाता है, तो आपका जो डाटा है वो लॉस हो जाएगा। लेकिन यही अगर आपने क्लाउड में रखा होगा, तो अगर आपका वो मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है या कोई हादसा पेश आ जाता है, तो आप किसी और मोबाइल फ़ोन से क्लाउड में लॉगिन होकर अपना सारा डाटा एक्सेस कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है क्लाउड का। ठीक है, एक्सपोर्ट में क्या कर सकते हैं, आप क्लाउड से एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। ये क्योंकि अभी क्लाउड वाला हमारा कोई टॉपिक नहीं है, तो अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया है कि क्लाउड स्टोरेज क्या होती है और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आजकल के दौर में। नेक्स्ट है क्लोज। अच्छा, क्लोज अगर आप यहाँ से क्लोज करेंगे तो आपकी पूरी का पूरा वर्ड जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, वर्ड की फाइल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो वर्ड है, अब बेसिकली ये देख लें, जैसे मैंने क्लोज पे क्लिक किया तो उसने मुझे ये डायलॉग बॉक्स, इसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं। ठीक है, डायलॉग बॉक्स ओपन किया है। क्यों ओपन किया है? क्योंकि मैंने जो डाटा इसमें अपडेट किया था उसको सेव नहीं किया। जब आप डाटा सेव किए बगैर उसको क्लोज़ करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि जो आपने अपडेट किया है क्या उसको सेव करना है या नहीं। अगर आप सेव पे क्लिक कर देंगे तब भी क्लोज़ हो जाएगा, पहले वो सेव करेगा फिर क्लोज़ होगा। अगर डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो वो जो आपने, जैसा हमने पहले इस पे सिर्फ वेलकम लिखा हुआ था, वेलकम क्लास, तो ये जितना भी डाटा ये सारा ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ वेलकम क्लास लिखा हुआ सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, दोबारा क्लोज़ करते हैं इसको, मैं सेव कर लूँगा। ये देखें सेव कर लिया और ये क्लोज़ हो गया। अब देखें ये वर्ड क्लोज़ नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ ये जो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन था वर्ड पे वो क्लोज़ हुआ है। तो वो डॉक्यूमेंट दोबारा ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ओ। ठीक है, कंट्रोल ओ पे क्लिक किया तो ये देखें हमें उसने रिसेंट फाइल या ओपन पे ले गया, जैसे हमने फाइल में देखा था। हमारी ये फ़ाइल थी, हम इसको ओपन कर लेते हैं तो ये देखें हमारी वो फाइल आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, अकाउंट। अकाउंट में बेसिकली ऐसे तो कुछ नहीं है आपके लेवल का, लेकिन यहाँ पे आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। वाइट थीम हमें दिया जाता है, लाइट ग्रे है, डार्क ग्रे है। ये लेटेस्ट वर्जन में है, प्रीवियस वर्जन में ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अकाउंट, अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ से साइन इन करके अकाउंट को अटैच कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन यही होगी कि आप इसको ना ही छेड़ें तो अच्छा है। ठीक है, अगर आप इसको लॉगिन करके अपना अकाउंट से रजिस्टर कर लेंगे या आप साइन इन कर लेंगे तो वो आपसे फिर प्रोडक्ट की मांगेगा। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा जिसकी कॉपी कह लें क्रैक वर्जन होता है जो कि, ठीक है,
तो उसमें फिर इशू होगा कि वो 30 दिन या क्या ट्रायल होता है उनका आई थिंक, तो 30 दिन के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा। और फिर एक्सपायर होने के बाद क्या होता है कि मोस्टली जो इसके फंक्शन है वो रन नहीं होते, तो इसलिए फ़िलहाल इसको हम छोड़ देते हैं, हम इसको साइन इन नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसमें ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाती है, ये देखें। अच्छा, इसमें हमारे पास काफ़ी डिटेल होती है, डिटेल ऑप्शंस होते हैं हमारे वर्ड की सेटिंग के हवाले से, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं, इसमें देखें डिफरेंट फंक्शन, जनरल सेटिंग आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है, ये चेक अनचेक करके। इसके अलावा डिस्प्ले में आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, प्रिंटिंग ऑप्शन में क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, या जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो इसकी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें कि इनको हर एक को वन बाय वन चेक और अनचेक करके देखें कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या चेंजिंग आती है, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रूफिंग है, प्रूफिंग बेसिकली जो स्पेलिंग चेक या आपका बेसिकली मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च के स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ AE, ठीक है, ये मैंने सर्च के स्पेलिंग कर दिए, तो ये देखें रेड लाइन उसने नीचे दे दी, इसका मतलब है स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। अब नीचे एक और चीज़ नोट करें, मैं जिसको सही करता हूँ पहले, ठीक है, अब मैंने सही किए हैं। तो यहाँ पे देखें ये बुक का जो निशान बना है इस पर भी आपको गुड लिखा नजर आएगा, ये देखें इस पर क्लिक किया, उसने कहा कोई मसला नहीं है आपके ग्रामर में या आपके डॉक्यूमेंट में, ये देखें साथ ही स्पेलिंग के ऊपर गुड लिखा आ गया। जैसे ही मैं इस पर गलत कोई स्पेलिंग गलत लिखता हूँ, रेड लाइन आएगी यहाँ पे, ठीक है, और ये देखें यहाँ पे भी क्रॉस लिखा आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा कि आपके स्पेलिंग कौन कौन से गलत है, ठीक है, और ये आपको सजेशन भी दे रहा है कि आप ये इनमें से कौन सा स्पेलिंग लिखना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको लिख के क्लिक कर दूँगा तो देखें वो जो भी स्पेलिंग गलत था वो ठीक हो गया हमारा, ठीक है। तो यही बेसिकली ऑप्शन था वो प्रूफिंग का, कि हमें इसको यूज़ करते हुए हम सेट कर सकते हैं ऑटो करेक्शन वगैरह, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो सेव, सेव में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास वर्ड का जो लेटेस्ट वर्जन, प्रीवियस वर्जन में भी आई थिंक ये अवेलेबल है कि हम ऑटो सेव कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो हम देखें हमें खुद सेव करना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन हम इसको ऑटो सेव भी कर सकते हैं। मोस्टली मैं इसको 1 मिनट पे रखता हूँ, ठीक है, मिनिमम इसकी जो ऑटो सेव की टाइम है वो 1 मिनट है। अब क्या होगा 1 मिनट के बाद, आफ्टर 1 मिनट हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो खुद ही सेव होता जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, हमें कंट्रोल S प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है अगर आप काम कर रहे हैं और आपको सेव करने का याद नहीं रहा, अगर आपने ये 1 मिनट पे क्लिक किया हुआ है और लाइट ऑफ हो जाती है, तो हमारा जो डाटा है जो लास्ट 1 मिनट पे सेव हुआ होगा, 1 मिनट तक सेव हुआ होगा, ठीक है, तो वहाँ तक सेव रहेगा। सपोज़ करें आपने 10 पेजेस लिख लिए हैं और लाइट ऑफ हो गया, आपने जो है सिर्फ सिंगल पेज, फर्स्ट पेज सेव किया था, बाकी आपको सेव करने का याद नहीं रहा, ठीक है, 10 पेजेस लिखने हैं, लाइट ऑफ हो गई है, जब दोबारा फाइल को ओपन करेंगे तो वो आपका सिर्फ एक पेज होगा, जो 9 पेज आपने मेहनत से लिखे हैं वो सारे ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हर मिनट के बाद वो ऑटो सेव करता रहेगा। अब सपोज़ करें आप 1 मिनट में एक पेज लिख रहे हैं, लाइट ऑफ होती है, ठीक है, तो क्या होगा लास्ट जो है वो 9th नंबर पेज पे सेव हुआ होगा, तो आपका जो है जब दोबारा लाइट आने पे आप सिस्टम अपना ऑन करेंगे तो क्या होगा, वो 9 पेजेस सेव होंगे, सिर्फ सिंगल पेज आपका लॉस होगा, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आप किस फॉर्मेट में फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं, कौन सी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, सो ऑन, ठीक है। लैंग्वेजेस आप कौन सी इंस्टॉल करना चाहते हैं, इसमें अभी फ़िलहाल इंग्लिश इंस्टॉल है, आप उर्दू कीबोर्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अरेबिक, सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल होती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एडवांस है, कस्टमाइज रिबन्स हैं, ये हम रिबन्स के बाद जब हमारी रिबन्स कंप्लीट हो जाएंगी फिर हम उसको देखेंगे कि कस्टमाइज रिबन हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा क्विक एक्सेस है, आप यहाँ से सिलेक्ट करके क्विक एक्सेस को ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 5 जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, सेव, अनडू, रीडू, इंसर्ट, पेज ब्रेक एंड स्टाइल, ये 5 शो हो रहे हैं। अगर मैं कॉपी को यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, ये देखें कॉपी पे क्लिक किया, ऐड किया और ये कॉपी भी यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम आप डिफरेंट ऐप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और लास्ट पे ओके प्रेस करेंगे तो आपकी सारी सेटिंग सेव हो जाएगी।
आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसको डिस्कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।